नमस्ते डियर टॉरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2023 क्या लेकर आया है। एंड शुरू करने से पहले आप सभी से यूजुअली रिक्वेस्ट जिससे मैं करती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। राइट, ओके, तो देखते हैं नवंबर में क्या है आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वीक में है अपने पास जस्टिस का कार्ड है, आर्कएंजल रैगुएल की एनर्जी है एंड इट सेज कि हमें जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेना है, बहुत ही ऑनेस्टी से आपको करना है ये। ओके, अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को किसी के बेस के ऊपर, किसी के किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, प्रभाव में आकर अपने डिसीजंस, अपना काम आप बिगाड़िए मत। मतलब किसी को ज़्यादा इंटरफियर मत होने दीजिए। आपको जो ठीक लगता है, आपको जो ऑनेस्ट से आप जो कर सकते हो, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छी तरह से मिलेंगे, पूरी तरह से मिलेंगे, आई कैन से। राइट, सो दिस इज द कार्ड ऑल्सो सेज कि अपने बिलीफ्स के ऊपर आपको ठहरना है यहाँ पर। तो ये जो आर्कएंजल की एनर्जी है, रैगुएल की एनर्जी है, आपको यहाँ पर इंसाफ, मतलब जैसा जो दिख रहा है यहाँ पर कि ये इंसाफ आपको दिलाएगी। मतलब जो सच है, जो आपने किया है, उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जैसे किसी का बैंक के में, आई मीन नॉट बैंक में, बट हाँ, किसी का कुछ केस चल रहा है तो यहाँ पर वो भी सेटलमेंट हो सकते हैं। या फिर आप कोई कोई एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स है। तो ऐसे कोई डीलिंग्स यहाँ पर हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़े या फिर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना पड़े। सो थोड़े टॉरियंस का ये भी स्टेटस हो सकता है। या फिर यूजुअली दिस इज एनर्जी ऑलवेज गाइड यू कि आपको सही तरह से मतलब कोई कुछ भी एनवायरनमेंट हो, हम सही डिसीजन कैसे ले सकें, ये आपको गाइड करेगी ये एनर्जी, आर्कएंजल रैगुएल की एनर्जी फर्स्ट वीक में। दिस इज फॉर यू डियर टॉरस। एंड कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव यूनिटी। ओके, सो आर्कएंजल सैंडलटन की एनर्जी है यहाँ पर। एंड सेकेंड वीक में मैं समझूंगी कि मैं देखूंगी कि हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके फ्रेंड्स से यूजुअली इंटरेक्शन बढ़ सकता है। आपके फ्रेंड्स है या वेल विशर्स है या फिर आप जिससे क्लोज होते हो, जिसके साथ आपको अच्छा दिखता है, वहाँ पर आपका यहाँ पर वो ग्रुप के साथ, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ सकता है सेकेंड वीक में। ओके, एंड मे बी आप कोई मंदिर, मस्जिद या फिर ट्रेडिशनल कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर कोई स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हो, होली प्लेसेस पे जा सकते हो, वहाँ पर भी विजिट हो सकती है यहाँ पर। या फिर कि किसी इंसान से, कोई ऐसे इंसान से आप प्रभावित हो सकते हो या फिर मिल सकते हो जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे है और उनके तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है। जैसे कोई गुरु है, कोई भी कोई भी रिलीजियस के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं ये, तो आप जिसको मानते हो या नहीं मानते हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान, नया इंसान जो ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअलिटी में है और आपके लाइफ में अभी ये आएगा और आपको आप उससे प्रभावित होगे और उससे गाइडेंस मिलेगा आपको। सो ये एनर्जी आपको मोर अबाउट गाइडेंस या फिर हीलिंग या फिर स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ज़्यादा रहेगी। इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा यहाँ पर लोगों से, अच्छा इंटरेक्शन रहेगा और क्वालिटी इंटरेक्शन रहेगा, आई कैन से। जैसा मैं कह रही थी कि आपको लोगों से आप मतलब कोई भी फ्रेंड्स से या किसी और से आपकी कन्वर्सेशंस बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। तो वो भी कम्युनिकेशन एक क्वालिटी कम्युनिकेशन रहेगा। कुछ मुद्दे पर बातचीत होगी जिससे कि कुछ उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव, कुछ उसका रिजल्ट भी निकल कर आए। ऐसे नहीं कि गॉसिप कर लिया और बस हट गए, लेकिन कुछ एक क्वालिटी थिंग्स यहाँ पर, क्वालिटी रिजल्ट, सर्विस रिलेटेड चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। सो दीज थिंग्स कैन हैपन इन द सेकेंड वीक फॉर यू डियर टॉरस। देन कमिंग टू द थर्ड वीक हमारे पास है क्वीन ऑफ अर्थ। ओके, क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी इज़ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, आई मस्ट से। तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी यहाँ पर, या फिर आप कुछ नया सीखने का आपको मौका भी मिल सकता है। यूजुअली टॉरस क्रिएटिव रहते हैं, उनके पास स्किल ज़्यादा रहता है। क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी इज़ लाइक आपको आई कैन से
या आपके स्किल्स रिलेटेड आप अपने स्किल्स एग्जिबिट करने का मौका मिलेगा, अपने स्किल्स दिखाने का या फिर बढ़ाने का आपको यहाँ पर थर्ड वीक में यहाँ पर मौका मिलेगा। आई ऑल्सो से कि कुछ टॉरियंस के लिए मे बी आप कुछ होल्ड करना चाहते हो, जैसा कोई पावर है जिस तरह से मे बी हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से, या फिर आप कोई बड़े बेटे हो, बड़ी बेटी हो, ऐसा कुछ है, या फिर एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड कोई कमांडिंग पावर आप होल्ड करना चाहते हो। सो इसकी वजह से आगे जाके यहाँ पर फैमिली में या जिस का भी आप पावर होल्ड करना चाहते हो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो आई सजेस्ट क्वीन ऑफ एनर्जी, क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी के हिसाब से हम कुछ होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ हमारे कब्जे में रखना चाहते हैं, हम पूरी तरह से हाथ नहीं खोलना चाहते, और हम यहाँ पर हाँ मैं इसकी गर्दन पकड़ के रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे नहीं तो आगे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मुझे पूरा ही नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। यूजुअली ऐसा हम सोचते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ओके, तो ऐसा कुछ आप कोशिश करोगे कि अपने हाथ में एक अथॉरिटी रखकर चलने की कोशिश करोगे यूजुअली, बट इफ़ टू अ मैक्स एक्सटेंट अथॉरिटी रखिए, लेकिन जितना हो सके अपना पावर अपने पास रखिए, लेकिन वो डेलीगेट, वो जो काम है वो आप डेलीगेट करते रहिए। आप सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते हो। ओके, हम सब कुछ है, ये हमारा ही, हमारे हिसाब से चलना है, हम ये हो सकता है यूजुअली डेलीगेट करने से क्या है, अपने ऊपर भी प्रेशर कम हो सकता है, कम हो जाता है, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो डेलीगेट करके एक्सेप्ट अगर हम करते रहे तो सामने वाला भी सीखते रहेगा, उसे भी इनकरेजमेंट मिलते रहेगा, आप उसे भी सिखाइए, ट्रेन करिए एक तरह से साथ दूसरों को, जिसको भी आप डेलीगेट करते हो। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग, आप यहाँ पर जैसा ही आप ट्रेन करते रहोगे लोगों को, तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी रहेगा। अभी तो आई विल से कि ये आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट। अदरवाइज आपके स्किल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहेंगे यहाँ पर, उसके लिए आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, मतलब सराहना भी मिल सकती है, छोटी सी छोटी भी बात हो सकती है ये, जिसके लिए आपको सराहना और जिस एप्रिसिएशन मिल सकता है। So this is all about your third week of energy. Coming to the fourth week, we have 8 of Earth. Okay, so 8 of Earth is again energy which says कि आपका जो स्किल है, आपने जो काम किया है, उसका रिवार्ड्स यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट मोर अबाउट लर्निंग एंड गेटिंग एप्रिसिएशन। तो आपने जो सीखा है, आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, अब आप उसका यहाँ पर आपका रिवार्ड मिलेगा। और एट द सेम टाइम दिस एनर्जी ऑल्सो सेज कि आप जो कर रहे हो, जैसा ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसे कंटिन्यू करते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो वो ठीक है, और आप उसे कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि वैसे ही रिवार्ड्स भी आपको, उसके रिटर्न्स भी आपको फ्लो होते रहेंगे। या तो ये पर्सनल स्टेटस, पर्सनल रिलेशन मैटर में भी हो सकता है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप इसे जो भी है, आप इसके सही रास्ते पर हो, आप इसके ऊपर फोकस करते रहो, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, और वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न्स, आपको वहाँ पर जो भी रिटर्न्स है आपको उस हिसाब से मिलते रहेंगे। सो दिस एनर्जी सेज कि डिसअपॉइंटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आज नहीं मिल रहा है, अगर आज आपको दिख रहा है कि काम स्टक है और नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा आप हैव सम पेशेंस, ये ज़रूर आगे जाके फ्रूटफुल होगा। सो दिस एनर्जी सेज अबाउट दैट, राइट। एंड वॉट एवर आई एम सीइंग थ्रू आउट द मंथ, यहाँ पर लर्निंग एनर्जी ज़्यादा है आपके लिए टॉरस। तो शायद कुछ आप एक नया कुछ सीखने को मिल सकता है, नया कुछ इम्प्लीमेंट करने को, एक्सप्लोर करने को मिल सकता है, इम्प्लीमेंट करने को मिल सकता है यहाँ पर नवंबर में आपको। सो ओवरऑल आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर एनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, एक नई स्किल्स बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। उससे आपका जो स्किल एक्सपीरियंस है वो भी अब चेंज होंगे। तो वो आप ओवरऑल मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। ओके, चलिए, ये आपके लिए नवंबर के लिए है। अभी मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकाली हूँ मैंने। दिस इज़ फ्रॉम द एंजल। क्या मैसेज क्या है आपके लिए? ओके, वाओ। सो द एंजल सेज मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back.
सो मैसेज में भी देखिए यही बहुत अच्छी तरह से मैसेज, क्लियर मैसेज आया है कि एक नया न्यू गेटवे है। अगर आपको ये रास्ता पता नहीं है तो बस आप उस रास्ते पर चलते चलिए, आपको रिवार्ड वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो अपना काम आप करते जाइए, जो भी आप उससे कर रहे हो आप करते जाइए, वहाँ पर ज़रूर आपको उसके रिटर्न्स आएंगे। एंड देयर इज़ अनदर कार्ड विच आई एम टेकिंग आउट, दिस इज़ अबाउट योर लव मैसेज। आपके लिए क्या है नवंबर में लव मैसेज, राइट? गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. वाओ, अगेन ये हमारे जो मैसेज, ओवरऑल मैसेज से भी ये सिंक कर रहा है ना कि यू विल सून हैव एक नया एक न्यू लव लाइफ आपकी शुरू होने वाली है या फिर एनहांस होने वाली है एग्जिस्टिंग लव लाइफ में। सो आप देखो कि वो चेंजेस, दैट मीन्स कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने ऊपर अपना जो भी है आप करते जाइए, तो यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू डिजर्व, द बेस्ट ऑफ व्हाट यू डिजर्व एक्चुअली। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू डियर टॉरस। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे मेरे सोशल चैनल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिटेल्स और लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं, या फिर मेरे वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करके वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, बुक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।